Hello class 6, how are you? Today I am back with my next video for class 6 in which I am going to explain you chapter number 8. I request you all to open page number 85, chapter number 8, Michelangelo, and please put the date 28 September 2020. I will first read the chapter. Make sure you will do the word meanings of this chapter in your notebook and author introduction in your notebooks. After, I will finish the explaining. First, just listen carefully to my explanation of this chapter. Michelangelo was a famous painter, sculptor and poet who lived nearly 500 years ago in Italy. Michelangelo जो था एक फेमस पेंटर, स्कल्पचर और पोएट था, यानी कि पेंटिंग करता था, स्कल्पचर मूर्तिकार था, साथ ही साथ जो था वो एक पोएट यानी कि कविताएं लिखने वाला था, और जो कि 500 साल पहले की ये कहानी है जब वो इटली में रहता था. During this time, there were many brilliant artists in Italy, like Leonardo da Vinci, the Raphael Princess, and the leading citizen of big Italian cities, as well as the popes who head the Christian church, encouraged and supported these artists. जब वो रहता था तो उस टाइम के जो थे काफ़ी ग्रेट आर्टिस्ट थे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची है, और उसके अलावा जो है रैफल प्रिंसेस हैं. ये कुछ जाने माने आर्टिस्ट हैं उस टाइम के, जो कि, और उसके अलावा जो थे पोप्स वगैरह थे जो कि इन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे. पोप जो होते हैं चर्च के सीनियर होते हैं, रोमन कैथलिक चर्च के सीनियर होते हैं पोप, जो कि इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते थे. Read on to know what happened with the people of the church as Michelangelo, one of the Italy's greatest sculptor, to paint. तो हम अब ये पढ़ के जानेंगे कि क्या हुआ कि जब लोगों ने, चर्च के लोगों ने माइकल एंजेलो को एक इटली की ग्रेटेस्ट स्कल्पचर को पेंट करने के लिए कहा था. माइकल एंजेलो लुक्ड इन सरप्राइज एट पोप, बट आई एम अ स्कल्पचर नॉट अ पेंटर. आई हैव नेवर यूज कलर्स इन द वे यू विश मी टू डू. तो वो माइकल एंजेलो जो है काफ़ी सरप्राइज था जब पोप ने उसे ये काम दिया था स्कल्पचर को पेंट करने के लिए. तो कहते हैं मैं तो मूर्तिकार हूँ, मैं पेंटर थोड़ी ना हूँ. कहते हैं कि मैंने कभी भी कलर्स का यूज़ नहीं किया इस तरीके से जैसे कि आप मुझसे चाहते हो यूज़ करने के लिए. द पोप रिप्लाइड विद फाइनलिटी, यू विल डू एज वी विश एंड इट इज़ आवर विश दैट यू अटेम्प्ट दिस टास्क. तो पोप कहता है ऑर्डर देते हुए कि भाई तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हमारी मर्जी होगी, और ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा. Michelangelo nodded and backed down of the room. His steps led him to Sistine Chapel. It had a vast ceiling full of nooks and corners. Michelangelo had just been asked to paint a fresco on it. माइकल एंजेलो ने हाँ में जवाब दिया और वो जो है वहाँ उस रूम से जो है बाहर निकल गया. वो जो है सिस्टाइन चैपल की ओर चला गया. मतलब उस चर्च में एक जगह का नाम था सिस्टाइन चैपल, वो वहाँ पे चला गया था जहाँ पे ढेर सारे नुक्स थे, कॉर्नर्स थे. आप लोगों ने नुक्स का मीनिंग फाइंड आउट करके लिखना है. माइकल एंजेलो हैड जस्ट बीन आस्क्ड टू पेंट, मतलब उसे जो है फ्रेस्को को पेंट करने के लिए जो थी टास्क दिया गया था. माइकल एंजेलो बुरोनाटी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली इन 1475. ही बिलोंग टू अ डिस्टिंग्विश फैमिली. माइकल एंजेलो का जन्म जो हुआ था फ्लोरेंस में हुआ था, इटली में 1475 में, और वो जो है एक डिस्टिंग्विश यानी कि एक वेल नोन फैमिली में हुआ था. माइकल एंजेलो लव टू ड्रॉ इवन वाइल ही वॉज वेरी यंग. जब वो बहुत छोटा था तब भी उसे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता था. सो इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स डिसअप्रूवल ही बिगैन टू लर्न फ्रॉम द आर्टिस्ट डोमिनिको गिरलैंडियो. मतलब जब उसके पिता के मना करने के बावजूद भी जो है वो डोमिनिको के से जो है पेंटिंग वगैरह लर्न करने लगा. He taught Michelangelo all that artists ought to know about the colors, forms, lines, but Michelangelo did not wish to remain a painter. His secret desire was to work on stone. He wanted to sculpt
नॉट पेंट। अब जो है उसने डोमिनिको ने जो है उसे काफ़ी अच्छे से पेंटिंग करना, कलरिंग करना सिखा दिया था, लेकिन माइकल एंजेलो पेंटर नहीं बनना चाहता था, वो एक स्कल्पचर बनना चाहता था। उसकी डिज़ायर थी एक मूर्तिकार बनने की। At this time, Leonardo da Medici, an important citizen of Florence, started a school for sculpture. इस टाइम पे लॉर्नेजो ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल ज्वाइन मतलब ओपन किया था स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकारों के लिए। द बेस्ट स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम वुड बी टीचिंग देयर। जो बेस्ट मूर्तिकार था उस टाइम का वो वहाँ पे पढ़ा रहा था। टू माइकल एंजेलो डिलाइट ही गेंड एडमिशन टू द स्कूल। मतलब माइकल एंजेलो जो था उस स्कूल में एडमिशन लेके काफ़ी खुश था। एट लास्ट ही हैड फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क नॉट मेरीली ऑन स्टोन बट ऑल्सो ऑन मार्बल। फिर बाद में जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि स्टोन के साथ साथ मार्बल पे भी वो मूर्ति की नक्काशी जो है वो करता था। Michelangelo's first piece of sculpture was on marble. उसने अपना पहला पीस जो मूर्तिकार का था वो एक मार्बल पे ही बनाया था। He depicted Mary mourning over the limbs of body of Jesus Christ after he had been crucified. उसकी पहली मूर्ति जो थी वो थी रोती हुई मदर मैरी की मूर्ति थी, जिनकी गोद में जो थे मृत जीसस क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी थी, और जब उन्हें क्रूस पे टांगा गया था। आई थिंक यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। The Pieta, as the statue was called, had been sculptured before by many artists, but Michelangelo's depiction of Mary's sorrows was unlike anything the people of Florence had ever seen. हालांकि ये मूर्ति जो थी पहले भी कई आर्टिस्ट ने बनाई थी, लेकिन जितनी डिटेलिंग से उन्होंने मदर मैरी का सॉरो शो किया था उस मूर्ति में, वो कोई भी और आर्टिस्ट नहीं कर पाया था। Mary's face, youthful and filled with pain, moved people's heart as they saw this work of genius almost come alive before their eyes. मेरी का जो है मतलब दुख और तकलीफ़ देख के जो है लोगों के दिल को काफ़ी छू गई थी वो मूर्ति। माइकल एंजेलो, happy with his work, wanted to follow up on his triumph. He saw an enormous block of marble lying in the yards of Florence. तो अब जो था माइकल एंजेलो अपने काम से काफ़ी खुश था। मतलब उसे जो थे एक जब लोगों ने उसके काम को सराहा तो ऐसा लगा कि उसे एक जीत मिल गई हो। तो वो जो है उसने जो ये देखा कि भाई फ्लोरेंस में जो है कई सारे इनॉर्मस बड़े बड़े मार्बल के टुकड़े पड़े हुए हैं जिनको वो मूर्तियों में टर्न अप करने वाला था। It loomed so huge and wide that he felt compelled to carve a marvelous human figure out of it. मतलब इतना बड़ा था और इतना जो है वाइड था कि वो जो है कंपेल्ड फील मतलब अपने आप को जो है मजबूर समझने लगा कि उस पर जो है कि ह्यूमन फिगर को नक्काशी करने के। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट ही हैड अ ह्यूज क्रैक स्कल्पचर, अफ्रेड that the whole block would crack wide open and crumble if they started chipping at it. तो बस एक प्रॉब्लम थी कि उसमें जो है बहुत बड़ा सा क्रैक था उस मार्बल के टुकड़े में, और वो जो था कहते हैं कि अगर हमने उसमें ज़रा सा भी ठोका या पीटा जो था वो फिर सारा जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। माइकल एंजेलो wanted to create something very rare ऑफ द ग्लिसनिंग वाइट स्टोन। वो बहुत ही यूनिक सा पीस बनाना चाहता था उसमें से। अ परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म यानी कि एक परफेक्ट ह्यूमन फिगर। द इमेज ऑफ डेविड बैटलिंग गॉलियथ केम टू हिज माइंड। उसके माइंड में डेविड बैटलिंग गॉलियथ का फिगर दिमाग में आया जिसकी वो मूर्ति बनाना चाह रहा था। He decided to carve out such a figure of the heroic shepherd boy as had ever been डन बिफोर। वो मतलब उसे एक ऐसे हीरोइक बॉय की तरह मतलब उसकी मूर्ति बनाना चाह रहा था जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। अदर स्कल्पचर हैड शोन merrily courageous David who had killed giants, but he would create a noble and a valiant youth deep in thought, filled with wisdom as well as strength.
तो दूसरे मूर्तिकारों ने जो है उसे एक बड़ा ही रुद्र रूप दे रखा था, जिसमें वो जाइंट्स की मतलब हत्या करता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी डिसेंट वे में उसे शो अप करना चाह रहा था डेविड गॉलियाथ को। माइकल एंजलो वर्कड हार्ड टू sculpt the perfect human figure. He even studied the human body closely so that he could draw the muscles and the nerves accurately. He created it with such a care and feeling that statue of David left the people of Florence speechless. उसने इतने ध्यान से काम किया और इतने मतलब मन लगा के काम किया कि लोग जो हैं उसकी मूर्ति को देख के बिल्कुल स्पीचलेस यानी कि मौन रह गए। आगे क्या उसकी उसकी स्टोरी में, माइकल एंजेलो की स्टोरी में देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपने तब तक वर्ड मीनिंग्स करने हैं, ऑथर इंट्रोडक्शन करना है अपनी अपनी नोटबुक में। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।